Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. आज मैं आपको पैसिव वॉइस का एक बिल्कुल नया और यूनिक कंसेप्ट सिखाऊंगा। मैं आपको एक वाक्य देता हूं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। आई नो हिम। आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा ही सिंपल है। आई नो प्रेजेंट सिंपल है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट सिंपल की तरह से बना देंगे। हिम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो अब इसको बहुत इजीली इसका पैसिव वॉइस हम बना दे सकते हैं। ही इज नोन बाय मी। अब कहेंगे बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आपने दिया था सर, लेकिन ये गलत हो गया। अब आप पूछेंगे कि ये गलत कैसे हो गया? हमने तो सारा चीज ठीक ही इस्तेमाल किया है। सिंपल का प्रेजेंट सिंपल था तो सिंपल का स्ट्रक्चर हमने लिया, एम इज आर प्लस V3। ही था इसलिए हमने इज लिया, V3 भी लिया, बाई भी लिया, आई था तो हमने उसका मी भी कर दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या पैसिव वॉइस में केवल बाई ही लगता है या कोई दूसरा प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल हो सकता है। यह अलग बात है कि 99% केसेस में बाई ही लगता है, पर कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके साथ बाई नहीं लगता है बल्कि दूसरा प्रीपोजिशन लगता है। चलिए हम लोग आज देखते हैं ये नया कंसेप्ट। मैंने यहां पे कुछ वर्ब्स लिख दिए हैं। इन सारे वर्ब्स के साथ बाई प्रीपोजिशन नहीं लगता है बल्कि अलग प्रीपोजिशन लगता है। तो आपको इन वर्ड के साथ इस्तेमाल होने वाले प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया था कि नोन के साथ टू लगता है, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, स्टॉनिश्ड, स्टार्टल्ड के साथ एट लगता है। इन चारों शब्दों का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, प्लीज्ड, सैटिस्फाइड, इंप्रेस्ड, डिसगस्टेड। डिसगस्टेड का अर्थ होता है किसी से नाखुश होना, नाराज होना, के साथ विथ का प्रयोग होगा। डिसअपॉइंटेड, निराश होना, डिसप्लीज्ड, नाखुश होना, शॉक्ड, वेक्स्ड, परेशान होना, के साथ एट का प्रयोग होगा। फिल्ड, डेकोरेटेड, ऑर्नामेंटेड। डेकोरेटेड या ऑर्नामेंटेड माने सुसज्जित, के साथ विथ का प्रयोग होगा। इनगल्फ्ड विथ। इनगल्फ्ड का मतलब चारों ओर से घिरा होना। कंटेंड, कंसिस्ट, कंटेंड, कंसिस्टेड, इंटरेस्टेड इन। एनॉयड विथ ए पर्सन एट समथिंग। अब हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि आई एम एनॉयड बाय राम। आई एम एनॉयड विथ राम एट हिज बिहेवियर। द ग्लास इज फिल्ड बाई वाटर हम नहीं लिखेंगे, द ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर। आई एम प्लीज्ड बाई यू हम नहीं लिखेंगे, आई एम प्लीज्ड विथ यू। आई एम सरप्राइज्ड बाई योर बिहेवियर हम नहीं लिखेंगे, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। तो अगर इन सारे वर्ड्स के साथ हम उसका एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन याद रखें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाई नहीं लगता है, दूसरा प्रीपोजिशन लगता है। कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं, इनको बहुत ही ध्यान में रखना है क्योंकि ये डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने आपके लिए 3 सेंटेंस लिखा है।
अब आप इस नियम को जानते हैं, इसलिए इसका पैसिव वॉइस अब आप बहुत आसानी से बना ले सकते हैं कि दिस जॉब इंटरेस्ट मी, प्रेजेंट सिंपल। तो क्या बनाइएगा आप? आई एम V3 इंटरेस्टेड। अब हम जानते हैं कि बाई दिस जॉब हम नहीं लिखेंगे, इंटरेस्टेड के साथ मानिए इन आता है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। द बॉक्स, दूसरा देखिए, द बॉक्स कंटेन्स 10 सिगार्स। तो हम 10 सिगार्स को इधर ले आएंगे। द बॉक्स कंटेन्स प्रेजेंट सिंपल है, सिगार्स प्लूरल है, इसलिए हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा। 10 सिगार्स आर कंटेंट। अब हम बाई द बॉक्स नहीं लिखेंगे, कंटेंट कंसिस्ट के साथ इन आता है, कंटेंट इन द बॉक्स। द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग को आग ने चारों ओर से घेर लिया। तो ये पास्ट सिंपल हो गया, तो इसको पास्ट सिंपल की तरह से हम बनाएंगे। द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड इन द फायर। एक बार आप लिस्ट को चेक कर लीजिएगा, शायद मैंने इनगल्फ्ड के साथ विथ लिख दिया है, लेकिन इनगल्फ्ड के साथ इन आएगा। तो अगर बाय मिस्टेक वहां विथ लिखा गया हो तो उसे आप करेक्ट कर लेंगे अपने लिस्ट में और उसे इन कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि आई हैव बीन प्लीज्ड बाय योर ऑनेस्टी। अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लीज्ड के साथ बाय नहीं लगता है, प्लीज्ड के साथ विथ लगता है। अगर कभी कोई फिल इन द ब्लैंक्स में हमें इस तरह से कोई पूछ दे कि आई एम एनॉयड माई फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं कि एनॉयड विथ ए पर्सन, हिज बिहेवियर, एनॉयड विथ ए पर्सन एट हिज बिहेवियर। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? एट। द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड बाय द आंसर ऑफ द स्टूडेंट। अब इम्प्रेस्ड के साथ क्या लगता है? विथ। द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड विथ द आंसर ऑफ द स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को यह कंसेप्ट ठीक से समझ में आ गया होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं या लाइफ में सेटल हो जाते हैं तो हर सब्जेक्ट से आपका पीछा छूट जाता है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री से निजात मिल जाता है, आपको मैथ, रीजनिंग, जीके से छुटकारा मिल जाता है, पर जीवन भर इंग्लिश से आपका पीछा नहीं छूटता है। तो फिर क्यों ना हम लोग इंग्लिश को इस तरह से पढ़ें, इस तरह से सीखें कि यह जीवन भर हमें फ़ायदा पहुंचाता रहे। अगर हमारी इंग्लिश अच्छी होगी तो हम किसी को भी इम्प्रेस कर दे सकते हैं। अगर हमारी राइटिंग स्किल अच्छी है, अगर हम ईमेल अच्छा लिख सकते हैं तो हम अपने बॉस को इम्प्रेस कर दे सकते हैं। अगर हमारी स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी है तो भीड़ में भी हम अलग से पहचाने जाएंगे। इसलिए अगर अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनानी है, अगर अपनी अलग पहचान बनानी है, अगर आपको भीड़ से जुदा होना है तो आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरह से सीखना होगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ and keep learning English with me. Thank you very much.
for watching my videos, and don't forget to like, share and subscribe my channel.